अच्छा यार, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो कर रहे हैं बेसिकली तो हैंड जेस्चर ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। और उसमें सिंपल हमने करना क्या है कि हैंड जेस्चर के ज़रिए अपने विंडोज़ लैपटॉप के या विंडोज़ सिस्टम्स के ऑडियो यानी वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। ये बेसिकली करने लगे हैं। इसमें एक सबसे पहले डिस्क्लेमर तो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना विंडोज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे हम, और लाइब्रेरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ सिस्टम के लिए काम करती है, मैक के लिए नहीं करेगी, या अगर किसी के पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे नहीं करेगी, क्योंकि जो लाइब्रेरी हम यूज़ करने लगे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए बनी है, ठीक है। और तो ये सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले जो टाइटल है, थोड़ा उस हवाले से अगर आपने सीवी में लिखना हो अपने, तो इसका ये होगा कि हैंड जेस्चर वॉल्यूम कंट्रोलर, ठीक है, या फिर यहाँ मेंशन कर सकते हो कि विंडोज़ वॉल्यूम कंट्रोलर यूजिंग कंप्यूटर विजन, यानी ओपन सीवी की लाइब्रेरी ऑब्वियसली यूज़ होगी इसमें। और यहाँ पे शुरू में मैंने कुछ सिनेरियो बनाया हुआ है आपको कि प्रॉपर इस तरह से आपको वॉल्यूम कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से हम एक बनाएंगे अपना लेआउट कि हम दो फिंगर, मतलब एक थंब को यूज़ करेंगे और एक इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेंगे, और इसी के हवाले से उसकी हम रेफरेंस पोजीशंस जो होंगी वही देंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो, अच्छा, बेसिक थ्योरी वही है जो कंप्यूटर विजन की हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है। स्टार्ट कैसे लेना है कि हमने सबसे पहले जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उनको हमने इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, ठीक है। ये क्यों की हुई है, बेसिकली इसका आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके ज्योमेट्री का एक फिनोमेना हमने यूज़ करना है जो आपने मैट्रिक में या 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल की 3 आपकी साइड्स होती हैं, अगर तो वो 90 के राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जिसमें 90 का एंगल भी हो, ठीक है, तो उसकी जो सी वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना है, उस कॉन्सेप्ट के लिए हमने मैथ लाइब्रेरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सीवी आपको पता है, क्योंकि हमने कंप्यूटर विजन यूज़ करनी है इसलिए हम ओपन सीवी यूज़ कर रहे हैं, और नंपाई इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने आगे जाके इंटरपोलेशन करनी है। इंटरपोलेशन का मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाऊंगा। एक बेसिकली फिनोमेना होता है कि एक लीनियर लाइन में कोई अननोन पॉइंट फाइंड करना है अपने, तो आप इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उस इंटरपोलेशन के लिए हमने नमपाई की लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ की है। और मीडिया पाइप एज यूजुअल, जैसे कि लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी, क्योंकि हमने हैंड के लैंडमार्क्स को इंपोर्ट करना है इसलिए हमने मीडिया पाइप यूज़ की है। और लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था सीवी जोन को, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इस दफ़ा। तो मैंने इस दफ़ा डायरेक्ट ही हैंड ट्रैकिंग मॉड्यूल को यूज़ किया है। ये मॉड्यूल मैंने गिटहब से निकाला है, ठीक है। इस तरह का मॉड्यूल है .py फाइल में। थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो बेसिकली इसमें उसने मीडिया पाइप को ही यूज़ किया है यहाँ पे। और उसने क्या किया, सिंपल क्लासेस बनाई हुई हैं और फंक्शंस बनाए हुए हैं, और सारा जो काम मीडिया पाइप आपको अलाउ कर रहा है उसने इस लाइब्रेरी, इस पूरी डॉक्यूमेंट में, जो कि पाइथन की फ़ाइल है, इसमें आपको सेट करके दे दिया। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस फाइल को अपने मेन फोल्डर में रख लेंगे और पिप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो फाइल है, ये फाइल अगर आपके सेम फोल्डर में होगी और आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लोगे मॉड्यूल को, तो ये एरर नहीं देगा। एक तरीका ये भी होता है कि आपके पास सारी लाइब्रेरीज की जो मेन फाइल्स है ना वो आपके सिस्टम में मौजूद है, तो उनको पिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो या अब वो सीवी जोन वाले ने क्या किया था, उस लैंडमार्क्स को आसान किया और उसकी एक लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। और उस लाइब्रेरी को उसने जो इनकी मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ पे जाके रख दिया और हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि आपके पास उस लाइब्रेरी की मेन फाइल ही मौजूद है, ठीक है। ये मेन फाइल आपको गिटहब से मिल जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे उसको हमने एज इट इज़ इम्पोर्ट कर लिया, पिप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके नीचे एक और लाइब्रेरी यूज़ हुई है, पाइथन कोर ऑडियो विंडोज़, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में पाईकॉ ये भी कहा जाता है। ये लाइब्रेरी एक बंदा है उसने बनाई थी, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये बंदा है बेसिकली एंड्रयू मिरास के नाम से ना, ऊपर आपका ये नाम आ रहा होगा ऊपर टॉप पे, एंड्रयू मिरास, इस बंदे ने ये लाइब्रेरी बनाई है। और ये लाइब्रेरी क्या करती है, बेसिकली ये लाइब्रेरी आपको विंडोज़ की ऑडियो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देती है विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, ठीक है। और इसके लिए इसने कुछ जो है ना एट्रीब्यूट्स रखे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और अपने सिस्टम में डाल देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ डाला। स्टार्टिंग में लाइब्रेरी की ये 3 फाइलें डाल दी हमने यहाँ पे, ये जो 3 लाइब्रेरी की फाइलें थी, और उसके बाद ये जो
टॉप 3 मैंने सेलेक्ट किए, मैंने एज इट इज़ इन तीनों को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे जो अपना मेरा मेन फोल्डर है यहाँ पे इन तीनों को पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको पिप करना लाजमी है क्योंकि उसने इसकी कोई फाइल प्रोवाइड नहीं की हमें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पाइको उसमें जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके या फिर यहीं पे ही आप कर सकते हो। तो इसको करना लाजमी है, बहुत ही छोटी सी फाइल है, ये इंस्टॉल हो जाएगी और ये तीनों आपने इसके एट्रीब्यूट्स को इंपोर्ट कर लेना है और एज इट इज़ आप जाके अगर गूगल पे आप लिखो ना यहाँ पे इस तरह से पाइको, तो पहला जो लिंक है जिटहब का ही खुलता है और वहाँ से ये तीनों आपको मिल जाएंगे एज इट इज़, और इसके ऑब्जेक्ट भी नीचे हमने एज इट इज़ कॉपी किए हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, आप सिंपल इतना याद रखो कि ये जो लाइब्रेरी है पाइको, ये हमें विंडोज़ की ऑडियो फंक्शनैलिटी की एक्सेस दे देती है। ठीक है, जो ऑडियो यहाँ से हम कंट्रोल नहीं करते, ये बैक पे इधर से यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने जो वॉल्यूम को अप डाउन कर रहे होते हैं, उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर देती है थ्रू कोडिंग। तो ये चीज़ है बस। तो हमने ये भी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। तो ये सारा लाइब्रेरी का फंक्शन यहाँ पे हमारे पास मैथ, सीवी, नमपाई, मीडिया पाइप, हैंड ट्रैकिंग मॉड्यूल और ये तीनों ऑडियो की लाइब्रेरीज यहाँ पे आ गई हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप है कि सबसे पहले अपने जो कैमरा है उसकी आउटपुट को चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो हम इसको रन कर लेते हैं ताकि कोई एरर वगैरह ना आ रहा हो। ठीक है, अच्छा अब आगे जो है हमारे पास आगे क्या है, मैंने आगे कैमरा की आउटपुट को चेक किया है। उसमें सबसे पहले एज यूजुअल जो लास्ट टाइम किया था हमने वीडियो कैप्चर, उसकी हाइट और विड्थ ये ऑप्शनल है मैंने लेकिन यहाँ पे कर दी है, ये सेट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसको 640x480 रख दिया ताकि बहुत बड़ी विंडो ना एक्सपेक्ट कर दे हो। ठीक है, तो उसको मैंने एक 3 और 4 के रेशो से सेट कर दिया। यहाँ पे भी वही काम किया है जो लास्ट टाइम हमने थ्रू सीरीज ऑन किया था कि डिटेक्टर और आगे HTM डॉट हैंड डिटेक्टर, यानी HTM क्या है, HTM यही चीज़ है जो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था हैंड ट्रैकिंग मॉड्यूल को यहाँ पे। तो क्या किया, सिंपल उस HTM में से एक सब मॉड्यूल हैंड डिटेक्टर को यूज़ किया और आगे डिटेक्शन का कॉन्फिडेंस वैल्यू 0.8 बेसिकली क्या है, स्मूथ के लिए, ताकि वो आपका रुके ना बीच में, थोड़ा सा स्मूथ किया उसको मैंने। ठीक है, इस आर्गूमेंट को खाली भी छोड़ सकते हो, अगर खाली छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0.6 या 0.7 होती है, मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है 0.8 कर दी है, तो ताकि वो थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए हाथ की मूवमेंट में, और इसको नाम दे दिया डिटेक्टर का। सिंपल। आगे क्या है, आगे भी वही सेम रूल है आपका, वाइल आपने ट्रू एक लूप चलाया है और रिटर्न किया आपने इमेज को कैमरा को रीड करने के लिए, और यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया हमने उस डिटेक्टर को जो हमने यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट लिया था। ठीक है, और आगे उसमें फर्दर एक एट्रीब्यूट आता है फाइंड हैंड, यानी हैंड के लैंडमार्क्स को वो देख लेगा किसमें, इमेज में, और इमेज क्या है हमारी यहाँ पे जो कैमरा की रीड वैल्यू है, और सिंपल हमने उसको एक IM शो में सेट कर दिया ताकि हमें प्रॉपर नज़र आ जाए। वेट की डाल दी 81 और 113 ताकि Q को हम दबाएं तो हमारा प्रेस करें तो वो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी कैमरा की आउटपुट आ रही है और हमारे हैंड के लैंडमार्क्स चेक हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं ताकि आउटपुट अब प्रॉपर चेक हो जाए कि हमारी आउटपुट में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपल हमारे पास प्रॉपर स्मूथनेस भी सही है इसकी, थोड़ा ये हैंग भी नहीं हो रहा है और प्रॉपर लैंडमार्क्स भी आ रहे हैं। अब ये काम जो लास्ट टाइम हमने CV जोन किया था ना, CV जोन से भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास वो CV जोन में क्या किया हुआ, वो एक जस्ट उसने एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनाई हुई है मीडिया पाइप के ज़रिए, और सिंपल हमने क्या किया, उसी हैंड ट्रैकिंग मॉड्यूल को अपने सेम फोल्डर में रख लिया, ये जो मैंने दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास स्टेप 3 है। सिंपल हमने क्या करना है, 3-4 चीज़ों को हमने करना है। सबसे पहले तो वो जो GitHub वाला हमारे एट्रीब्यूट्स है ना, यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स में से जो इंपॉर्टेंट है वो हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, मैंने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बताया भी है आपको कि डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पाइको लाइब्रेरी। ठीक है, ये तीनों एज इट इज़ कॉपी किए मैंने वहीं से, और उसके बाद जो है वो आपको ये तीनों एज इट इज़ कॉपी करने हैं। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से सिस्टम की लाइब्रेरी ऑडियो को एक्सेस कर रहा है, जस्ट कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, और सिंपल बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इन तीनों के ज़रिए हमें क्या हो रहा है कि हमें विंडोज़ के ऑडियो की एक्सेस यही मिल रही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास ऑडियो यूटिलिटीज़ हैं उसके अंदर, क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ ऑलरेडी इस चीज़ को, ऑडियो यूटिलिटीज़ को, और उसमें हमने क्या किया, स्पीकर्स को गेट कर लिया और उसको एक डिवाइसेस का नाम दे दिया, और डिवाइसेस में से हमने क्या किया, कुछ ऑडियो एंड पॉइंट्स ले लिए हैं और उसको हमने इंटरफेस का नाम दे दिया, और इंटरफेस में से फर्दर हमने ऑडियो की क्यूरी ले ली बेसिकली, और उसको हमने वॉल्यूम का नाम दे दिया।
तो ये बेसिकली फर्दर एक दूसरे के अंदर से ही हम एट्रीब्यूट को पुट कर रहे हैं, और ये जस्ट मैंने एज इट इज़ वहाँ से GitHub से कॉपी पेस्ट ही की है। अब आगे क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ भी वहीं से ही है लेकिन हमने खुद निकाली है। पहली चीज़ क्या है, वॉल्यूम हमारे पास आखिरी में आया है, तो वॉल्यूम में से हमने वॉल्यूम की रेंज निकालनी है। इस बंदे ने जो अपनी लाइब्रेरी में वॉल्यूम की रेंज सेट की है ना, वो -65 से 0 है। अब वो क्यों किया वो मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन उसने बेसिकली इस लाइब्रेरी को जब बनाया होगा ना, तो उसने ये चीज़ इस तरह सेट की है कि आपका मिनिमम वॉल्यूम जो होगा ना वो -65 पे सेट किया है और मैक्सिमम वॉल्यूम 0 पे सेट किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि मिनिमम वॉल्यूम की जो रेंज है उसने इंडेक्स 0 पे वो -65, यानी इसका मतलब ये कि आपका वॉल्यूम सबसे मिनिमम वैल्यू पे मतलब 0 हो चुका है, और मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% वॉल्यूम आपका 0 पे सेट किया हुआ है। ठीक है, ये उसने सेट किया है। अब एक वैल्यू हम खुद भी सेट करेंगे और इन चारों वैल्यूज को आपस में इंटरपोलेट कर देंगे। तो बेसिकली इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ रहा होता है। तो ये क्या किया हमने, वॉल्यूम की रेंज को गेट किया, उसको वॉल्यूम रेंज का नाम दे दिया है, और वॉल्यूम रेंज में से मिन मैक्स वैल्यूज को अलग अलग कर लिया। अब मिन मैक्स कौन सी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू लाइब्रेरी के मुताबिक -65 है जो उसने हमें वैल्यूज बताई है ये, और मैक्सिमम वॉल्यूम की रेंज जो है वो 0 पे जाती है, यानी 0 का मतलब है ये चीज़ 100% है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारा जो काम था उस GitHub का वो ख़त्म हो गया। अब हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू सेट कर देंगे 0 पे, जिसको कहा जाता है इनिशियलाइजर। ठीक है, और उसके बाद दोबारा अपने मेन कोड पे आएंगे कि हमने यहाँ पे जो एक लूप लगाया था उस लूप में यहाँ तक तो सेम था। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी ऊपर अभी सेकंड स्टेप में किया है। और अब क्या करना है, इस डिटेक्टर में से आपने पोजीशंस फाइंड करनी है इमेज की, और उसको हमने क्या कह दिया, lm एक बनाया, एक हमने वेरिएबल उसमें लिस्ट में, और आगे ड्रॉ कि किसी किस्म का वो ना जैसे देखो जब भी पोजीशंस फाइंड करनी होती है ना, जैसे हमने मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ अपना इधर, देखो हम क्या करने लगे, हम वॉल्यूम कंट्रोल करने लगे, हम पूरे हाथ के लैंडमार्क्स को नहीं यूज़ कर सकते, हमें कोई वैल्यूज़ चूज़ करनी पड़ेंगी। इस काम के लिए मैंने थंब का जो 4 नंबर है यहाँ पे, ये जो आपको थंब की जो टिप है 4 जहाँ लिखा हुआ है, इसको यूज़ करेंगे, और जो इंडेक्स फिंगर की जो टिप है 8 नंबर पे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन दोनों टिप को यूज़ करके अपने वॉल्यूम को कम अप डाउन करेंगे। बाकी हमें जो जितने भी लैंडमार्क्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक फाइंड पोजीशंस उसको एक लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, और उस लिस्ट में आगे एक लूप लगा दिया है कि अगर नॉट इक्वल टू 0, देखो मैंने यहाँ पे ना उसकी वैल्यूज मेंशन कर दी हैं 4 और 8। ठीक है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में x1 y1 x2 y2। अब देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस चीज़ को ड्रॉ करूं तो एक पॉइंट है हमारे पास xy प्लेन में। ठीक है, किसी पॉइंट को डिनोट किया जाता है उसके कोऑर्डिनेट से, यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा और y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसको x1 y1 कह दिया, और जो दूसरी फिंगर है उसको देखो, एक फिंगर ये वाली है, ठीक है, थंब का जो टिप है, इसको x1 y1 कह दिया और इसको x2 y2 कह दिया, और इन दोनों की पोजीशंस बता दी फ्रॉम लैंडमार्क्स, जो कि मीडिया पाइप हमें शो करवाती है ये चीज़ यहाँ से कि ये पॉइंट ये वाला है जो थंब की टिप है, और जो इंडेक्स फिंगर की टिप है वो पॉइंट ये वाला है जिसका इंडेक्स पोजीशन जो उसने सेट की हुई है वो 8 है। वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। पहला पॉइंट आ जाएगा x1 में, दूसरा पॉइंट आ जाएगा x2 में, जस्ट उसको हमने 1 2 कह दिया कि ये इंडेक्स पोजीशन 1 पे होगा, ये इंडेक्स पोजीशन 2 पे होगा। और आगे मैंने रेफरेंस के लिए मेंशन भी कर दिया कि 4 नंबर बेसिकली क्या है, इंडेक्स की आपकी फिंगर की जो है वो टिप है, और जो 8 नंबर है वो आपकी थंब की टिप है। और ये दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमें बेसिकली एक मिडल पॉइंट फाइंड करना है। देखो हमने स्टार्टिंग वैल्यू सेट कर दी है, एंडिंग वैल्यू सेट कर दी है, हम चाह रहे हैं कि एक मिड वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, ताकि कहीं पे 50% भी तो हो आपका वॉल्यूम, यानी अगर हम दोनों फिंगर को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक मिड पॉइंट भी आना चाहिए। अब उस मिड पॉइंट की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ क्या जानते हैं, अगर मैं आपको दोबारा ये चीज़ दिखाऊं, हमें इसकी वैल्यू पता है क्योंकि ये 8 पोजीशन पे है, इसको हमने x1 y1 कह दिया, ये हमें 4 पोजीशन पे है। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियानी फासले को भी फाइंड करें, जिसको हम कह दें कि ये मिड पॉइंट है। तो उस मिड पॉइंट के लिए हमने क्या किया, सिंपल हमने एक और cx और cy किया है, और सिंपल इसको हमने उससे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और आगे आप क्या कर रहे हो, सिंपल एक सर्कल बना रहे हो। सर्कल क्यों ज़रूरी है कि जो आपका मिड पॉइंट होगा ना, अगर मैं इसी पोजीशन पे आपको ऊपर लेके जाऊँ ना, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है,
ये मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है, और ये मिड पॉइंट फाइंड होगा यूजिंग इंटरपोलेशन, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता। और ये जो आपके थंब और इंडेक्स की टिप है, इस दोनों टिप को हमने थोड़ा सा बोल्ड भी करना है, ताकि हमें प्रॉपर नजर आए कि हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करने लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सर्कल बनाएंगे, उसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये काम आगे हमने फर्दर कर लिया है सिंपल। कि अब यहाँ देखो, सर्कल में अगर हम जाए ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, सर्कल में एक इमेज बनाई है x1 y1, हमने रेफरेंस दे दिया, जो हमने ऊपर पॉइंट बनाया था उसकी हमने थिकनेस दे दी है, आगे कलर दे दिया, उसको फील्ड कर दिया। फील्ड का मतलब है कि वो होलो ना रहे, पूरा एक मुकम्मल पॉइंट आ जाए। और दूसरा सर्कल भी बना लिया इसी तरह से सेम, और एक दोनों के दरमियान लाइन ड्रॉ कर दी, ताकि एक प्रॉपर नजर आए कि किसी लाइन के तहत ये दोनों चल रहे हैं। वो लाइन ऑब्वियसली एक लीनियर लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और उसको भी हमने कह दिया कि इसकी जो है वो x1 और x2 इसका रेफरेंस दे दिया, उसकी हमने थिकनेस दे दी और साथ में कलर दे दिया उसका। और एक सर्कल हमने बनाना है मिड में भी, दरमियान में भी। तो अब उसको हमने cx cy का नाम दे दिया, क्योंकि हमने वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ से लिए। और आगे क्या किया है, उसकी भी थिकनेस हमने दे दी है और कलर, और आगे उसको भी फिल्ड कर दिया है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो आप दोबारा ना इस फिगर को देखो, ये फिगर आपको एक ट्राइंगल की तरह लग रही है। ये जो वैल्यूज़ है एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है। इस साइड को अगर हम मैथ फंक्शन के मुताबिक हाइपोटेनस मान लें लेट से, तो यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेनस वाला। इसीलिए मैंने मैथ की लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ किया था, और इन दोनों पॉइंट को क्या किया, माइनस कर दिया, ताकि प्रॉपर लेंथ मेरे सामने आ जाए। मेरे पास क्या करना है, मुझे सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है कि हमारे जो हाथ की पोजीशन है, उस हाथ की पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है। एक तो लाइब्रेरी की है, जो लाइब्रेरी ने -65 दी और 0 दी। एक हमें अपनी लेंथ भी चाहिए कि हम अगर अपनी हाथ की पोजीशन को ऐसे करते हैं तब क्या लेंथ होती है, और हाथ की पोजीशन को ऐसे करते हैं तब क्या लेंथ होती है। तो इस लेंथ को प्रिंट करके देख लेते हैं, और इसके लिए मैंने ये मैथ का जो फंक्शन है ये वाला मैंने यूज़ किया यहाँ पे। लेट से मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था, और अब मैं दोबारा इसको रन करूँ यहाँ पे, तो आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप ऐसे करोगे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे करोगे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो वो चेक करते हैं, सबसे पहले इसको रन करते हैं कोड को, और यहाँ पे आपको ना एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब देखो, ये नीचे ना वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब कैसे आएंगी, अब देखो मैं अगर पूरा अपना हाथ खोल लेता हूँ ना, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं पूरा हाथ बंद कर दूं और आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये करके मैंने क्या कर देना, छोड़ देना है सिंपल। और यहाँ पे जाके मैं देख लूँगा कि मेरे पास एक ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ रही है। देखो ये वैल्यू 295 यानी 300 से भी क्रॉस हो जाती है। और अगर 0 पे लेके जाऊँ इसको, तो यहाँ पे मुझे देखो 25, इवन के 25 से नीचे नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जैक्ट कर लो या इंटरपोलेट करके इस चीज़ को आप, मैंने जो सेट किया ना यहाँ पे, वो सेट किया है 50 और 300 पे, या फिर इसको आप 25, और मैक्सिमम क्या आ रही थी, 350 आ रही थी हमारी, तो उस पर भी सेट कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरर का फिनोमेना भी देख रहा था कि एग्जैक्ट नहीं करते, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं उसको। तो मैंने क्या वैल्यू सेट कर दी थी यहाँ पे 50 और 300, ताकि ऊपर और बिलो दोनों थोड़ा सा मार्जिन भी उसको मिल जाए वहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को इंटरपोलेट करना है ताकि हमारे पास वो मिड का एग्जैक्ट पॉइंट भी मिल जाए हमें। और यहाँ पे रेफरेंस दे दिया मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम वॉल्यूम का, क्योंकि इंटरपोलेट 4 वैल्यूज़ का होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये गूगल पे जाके दिखाऊँ ना, एक ये पॉइंट है हमारे पास, जो कि लेट से कह लो कि आपके पास -55 और 0 है, जो कि लाइब्रेरी से आया है। एक पॉइंट हमने फाइंड किया था यूजिंग मैथ फिनोमेना, कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आई थी 50 और 300, जो हमने खुद सेट किए। अब इंटरपोलेट करके ये पॉइंट निकालना है, इसका रेफरेंस हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अगर मैथ थोड़ी सी इसकी बिहाइंड मैथ चेक करनी है, तो हम इस फार्मूले से हम इस पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपना वही जो हमने लाइब्रेरी का जो मास्टर वॉल्यूम था उसको उसमें सेट कर दिया, ये जो हमने ये वाला वॉल्यूम निकाला है। और सिंपली हमने कह दिया कि अगर लेंथ जो है वो बिलो 50 हो, तो क्या करे, सर्कल को ग्रीन कर दे। यानी बिलो 50 का मतलब है बिल्कुल 0 वैल्यू। जब आपका जो वॉल्यूम है बिल्कुल 0 पे आ जाए ना, तो आपका जो मिड का जो सर्कल है ना, उसको रेड ना करे, उसको ग्रीन कर दे, ताकि हमें पता चल जाए कि वो आपका वॉल्यूम 0 हो चुका है इस टाइम। थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है वैसे, कि अगर लेंथ आपकी बिलो 50 हो जाए तो सर्कल को क्या कर दे, ग्रीन कर दे।
तो यहाँ पे उसकी हमने थिकनेस सेट कर ली है, उसको फिल कर दिया है और उसका एक कलर की वैल्यू हमने ग्रीन चूज़ की है तो ग्रीन यहाँ पे दे दी। आगे सारा कॉन्सेप्ट वही सेम है कि आपने विंडो जो है उसका नाम दे दिया है, वेट की अलॉट कर दी है और अपनी जो रिलीज़ है उसको ब्रेक कर दिया है। तो एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने ऑप्शनल एक काम किया था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये हमने प्रिंट किया है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट अपने पर्पज़ के लिए यूज़ की थी ये। और एक दफ़ा प्रॉपर दोबारा रन करते हैं इसको। विंडो की जो ऑडियो की एक्सेस है वो कहाँ से मिली? पाइकॉ से। अब देखो मैं यहाँ पे विंडो कोने पे ना ऑन कर लेता हूँ, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो बार जो विंडो की होती है, आपने इसको देखना है और साथ में इसको देखना है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल अपनी उंगलियों को मिलाता हूँ ना तो ये ग्रीन ग्रीन आ गया, जो हमने ग्रीन बाद में सेट किया है, जिसकी वैल्यू अगर लेस देन 50 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपका वॉल्यूम क्या हो गया? 0 हो गया। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको खोलूँ तो आपका जो ये बेसिकली फुल पे क्या हो गया? 100%। तो एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट कह लो इस चीज़ को कि आप सिंपल अपने हैंड जेस्चर के ज़रिए अपने ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू 300 है, जहाँ पे मेरा पूरा हाथ खुला हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं हाथ इस तरह करूँ तो आप ये 300 है। और अब जब मैं इसको पूरा बंद करता हूँ ये बिलो 50 है, जिसकी वजह से उसने मिड के सर्कल को क्या कर दिया? ग्रीन कर दिया। देखो बाकी पॉइंट्स को वो छेड़ ही नहीं रहा है, उसने सिर्फ थंब, ये जो थंब है हमारा ये वाला, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 8 दी थी और ये जो सॉरी इंगर के टिप की वैल्यू 8 दी थी और इसकी वैल्यू 4 दी थी, सिर्फ इन दोनों को ही चूज कर रहा है और बाकी किसी पॉइंट को जो है वो सेट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस सर्कल को बोल्ड कर दिया था और इस सर्कल को बोल्ड कर दिया था। और जो मिड पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी, इस मिड पॉइंट को हमने यूजिंग इंटरपोलेशन फाइंड कर लिया था और इसकी वजह से जो है ये प्रॉपर आपका काम कर रहा है। ठीक है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, इतना कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक दफ़ा ट्राई करो।